क्या है क्वेश्चन मेरे बच्चों, लिखा हुआ है भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ। तो ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे 1860, 1865, 1855। तो इसका दूसरा टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, क्या पूछ सकता है, भारतीय वन अधिनियम कब बना। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका आंसर एक होगा, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ या फिर भारतीय वन अधिनियम कब बना। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों 1865 ईस्वी को। कब? 1865 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। याद रखना, भारतीय वन अधिनियम कब बना, तो 1865, एकदम याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल देखिए, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। यह सवाल क्या लिखा हुआ है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो 1864, 1857, 1861 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो हुई बच्चों वो 1864 ईस्वी को हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वन अधिनियम कब बना, तो 1865 को। ठीक है, और वन्य सेवा की स्थापना कब हुई बच्चों, तो 1864 को। याद रखना इस चीज को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई। ठीक है, तो 1890, 1900, 1906 या इनमें से कोई नहीं। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थापित की गई बच्चों वो 1906 को की गई। कब की गई, 1906 को। ठीक है, और ये कहाँ पर है बच्चों, तो देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में। ये भी याद रखना, देहरादून में। ठीक है, ये सवाल आगे जाके आपको मिलेगा, देहरादून में है। और ये कहाँ है बच्चों, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में, याद रखना। ठीक है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड। याद रखना, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कब स्थापित की गई, 1906 को। कहाँ पर, तो देहरादून उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर सवाल, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मॉकाले, डाइट्रिच ब्रेंटिस, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम वन महानिदेशक थे जो बच्चों, ये कौन थे, तो डाइट्रिच ब्रेंटिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। याद कर लीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। देखिए अभी हम जस्ट इसका सवाल बोले बच्चों। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ये तो आपको अभी जस्ट बताएं कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस्तर कहाँ पे है बच्चों, बस्तर कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बस्तर कहाँ पे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बस्तर जो है बच्चों ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 1760 से 2000 स्लीपर, 1000 से 1500 स्लीपर, 1500 से 1550 स्लीपर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1 मील लंबी रेल का लाइन बिछाने में 1760 से 2000 स्लीपर लगभग बच्चों। ठीक है, लगभग इतना स्लीपर लगता है। ठीक है, बिछाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जंगल और जमीन को साफ कर करके बच्चों कभी यहाँ पे खेती किया गया, कभी दूसरे जगह पे किया गया, मतलब बदल बदल, स्थान बदल बदल कर। ठीक है, कभी झारखंड में किया गया तो कभी बिहार में किया गया, इस तरीके से है ना। तो बदल बदल कर स्थान को खेती किए जाने वाले खेती को क्या बोला जाता है बच्चों, तो आप लोग को याद होगा झूम या घुमंतू खेती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये झूम और घुमंतू खेती को प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी आप लोग को आगे बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया। ठीक है, सीधी पंक्ति में मान लो कि यहाँ पे पेड़ लगाया गया, यहाँ पेड़ लगाया गया, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से पेड़ एकदम एक पंक्ति में तरीके से लगाया गया, तो इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाए बच्चों। ठीक है, वनसराय, बागान, रिजॉर्ट, रेंजर। ठीक है, तो इस तरीके से जहां भी आप लोग देखे होंगे बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बागान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे आम, बहुत सारा आम का पेड़ है एक जगह, है ना, बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं ना, बागान, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।